नमस्कार दोस्तों। मार्केट पिछले 6 महीने से गिरती जा रही है और लोग परेशान हैं। सबका पोर्टफोलियो लाल है। इनफैक्ट 90% से ज़्यादा लोग पैनिक सेलिंग कर रहे हैं, अपने स्टॉक्स को बेच रहे हैं, अपनी SIPs को बंद कर रहे हैं। लेकिन यहीं पे जो सीजन इन्वेस्टर्स होते हैं वो यहाँ पर पैसा बनाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे पावरफुल पैरामीटर्स बताऊंगा जिससे आप बहुत अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, जो आज की गिरी हुई मार्केट में आपको मल्टी बैगर स्टॉक्स बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पैरामीटर है सेल्स ग्रोथ। आप बेसिकली चेक करो कि हर क्वार्टर क्या कंपनी की सेल्स 20 से 30% बढ़ रही है। अगर हाँ, तो इसका मतलब है कि कस्टमर्स को कंपनी का प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, प्रोडक्ट में जान है, प्रोडक्ट में दम है। तो जो भी इंक्रीजिंग सेल्स वाले स्टॉक्स होते हैं वो हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पैरामीटर हो जाते हैं। यही होता है स्टॉक के मल्टी बैगर बनने का सीक्रेट। दूसरा पैरामीटर है प्रॉफिट ग्रोथ। तो सिर्फ सेल्स नहीं, प्रॉफिट ग्रोथ भी देखो। अगर हर क्वार्टर जो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है वो कंसिस्टेंटली 15 से 20% पे बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है तो जो स्टॉक प्राइस है वो ऊपर जाएगा। तो प्रॉफिट ग्रोथ इज इक्वल टू वेल्थ ग्रोथ। तीसरा पैरामीटर है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो ROE 15% से प्लस होनी चाहिए। अगर ROE हर साल 15% से ज्यादा बढ़ रही है यानी कंपनी आगे बहुत ही बढ़िया करेगी। हाई ROE इज इक्वल टू ब्राइट फ्यूचर ऑफ द कंपनी। चौथा पैरामीटर है PE रेशियो। तो मार्केट में सस्ते स्टॉक्स ढूंढो। PE रेशियो 25 से 40 के बीच में होना चाहिए। तो देखो, जितना महंगा PE होगा, जितना PE हाई होगा, उतना स्टॉक महंगा हो जाएगा, और जितना PE कम होगा उतना आपकी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। सही प्राइस पे अच्छे कंपनियां लेने वाले स्टॉक्स ही आपको करोड़पति बनाते हैं। पांचवा पैरामीटर है नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो देखो कि नेट प्रॉफिट मार्जिन हर क्वार्टर 10% प्लस हो। तो जितना ज़्यादा नेट प्रॉफिट मार्जिन होता है उतना लॉन्ग टर्म मल्टी बैगर स्टॉक बनने का उसमें पोटेंशियल हो जाता है। तो बेसिक सी बात है, हाई नेट प्रॉफिट मार्जिन मतलब कंपनी की उतनी स्ट्रेंथ, और लो नेट प्रॉफिट मार्जिन मतलब रिस्की बिजनेस। और आखिरी पैरामीटर है डेट टू इक्विटी रेशियो। आइडियली जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 1 से नीचे होना चाहिए। अगर कंपनी डेट नहीं ले रही यानी कंपनी स्ट्रांग है, और अगर कंपनी डेट ज़्यादा ले रही है तो फ्यूचर में कंपनी को इश्यूज हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये 6 पैरामीटर्स हैं जो आपको एक क्वालिटी स्टॉक आइडेंटिफाई कराने में मदद करते हैं। अब आप लोग सिंस मेरे साथ वीडियो के इस एंड तक जुड़े हुए हो तो मैं आपको एक बोनस देना चाहता हूँ और एक क्वालिटी स्टॉक बताना चाहता हूँ जो 6 के 6 पैरामीटर्स को मीट करता है। आइए मेरी स्क्रीन पे देखते हैं। तो जैसा आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस स्टॉक का नाम है बजाज फाइनेंस। ये ऐसा स्टॉक है जो 6 के 6 पैरामीटर्स जो मैंने आपको भी बताए वो सारे के सारे पैरामीटर्स को मैच करता है। और अभी आपको मैं थोड़ी सी देर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ इस स्टॉक के बारे में। तो हम जैसा देख सकते हैं कि बजाज फाइनेंस का जो सेल्स ग्रोथ है हमारे दिसंबर के क्वार्टर का वो 27 है, मतलब 20 से 30% के रेशियो के बीच में है। अगर मैं नेट प्रॉफिट ग्रोथ की बात भी करूँ तो हमारा नेट प्रॉफिट ग्रोथ 16 है, जो अगेन हमारे पैरामीटर में मीट कर रहा है। फिर ROE की बात करी जाए तो इस क्वार्टर की इसकी ROE 20 है, और अगर मैं बात करूं 2024 की तो वहां पर भी 15 प्लस थी इसकी ROE, 18 पे इसने क्लोज करा है। तो मेरा जो पैरामीटर था कि ROE 15 प्लस होनी चाहिए वो भी बजाज फाइनेंस मीट कर रहा है। साथ में हम देख रहे हैं कि जो उसका PE रेशियो है, जैसा मैंने आपको बताया था कि PE रेशियो 25 से 40 के बीच में होना चाहिए। जितना कम PE रेशियो उतना स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। तो इसका PE रेशियो सिर्फ 32.65 है गाइस। और साथ में अगर मैं DE रेशियो की बात करूं, डेट टू इक्विटी रेशियो, तो इसका DE रेशियो 0 है, यानी कंपनी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कोई इस पर लाइबिलिटीज़ नहीं है। और आखिरी में जो बात करूंगा वो करूंगा नेट प्रॉफिट मार्जिन की। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन भी मुझे दिख रहा है कि इस क्वार्टर का नेट प्रॉफिट मार्जिन दिसंबर 2024 का 23 से ऊपर है, यानी नेट प्रॉफिट मार्जिन जो हमने कहा था कि 10 प्लस होना चाहिए, वो पैरामीटर भी बजाज फाइनेंस पूरा कर रहा है। तो जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि मार्केट पिछले 5 से 6 महीने से गिरती जा रही है और सबके पोर्टफोलियो लाल है, राइट। आपको पता है बजाज फाइनेंस स्टॉक अपने फिर भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है इस मार्केट में। तो गाइस, तभी ये जो 6 पैरामीटर्स हैं जो मैंने आपको बताए वो बहुत पावरफुल इंडिकेशंस हो जाते हैं अगर आपको एक अच्छा क्वालिटी स्टॉक आइडेंटिफाई करना है। इनफैक्ट ये जो आज की मार्केट की कंडीशन में बजाज फाइनेंस फिर भी ऑल टाइम हाई है, इसका मतलब है कि जब मार्केट कंडीशंस अच्छी हो जाएंगी, हम वापस बुलिश मूव पे आ जाएंगे, तो ये स्टॉक आगे बहुत अच्छी तरीके से आपको ओवरशूट होते हुए दिख सकता है। तो गाइज, विद दिस आई एंड माई वीडियो। ये 6 पावरफुल पैरामीटर्स हैं जिनको अगर आप यूज़ करेंगे
तो आप देखेंगे आप बहुत अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स इस मार्केट कंडीशन में भी ढूंढ सकते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ 150 से 200 स्टॉक्स ही हैं जो इन पावरफुल पैरामीटर्स जो 6 पावरफुल पैरामीटर्स मैंने आपको बताए हैं उनको मीट करेंगे तकरीबन 2000 स्टॉक्स में से। तो आप अपनी खुद की रिसर्च करो, पेशेंस रखो और फ्यूचर के करोड़पति बनो।